Hello students, our next topic is complement of set. Complement of set. Let U be the universal set. Let U be the universal set. And set A is a subset of U, and set A is a subset of U. Then the complement of A. And we denote the complement of A by A dash. Then complement of A means that A complement or A dash is the set of all element of U. Complement of A is the set of all element of U which are not the elements of A. Means that all the elements of U which are not the element of A. Similarly, we denote A dash or A complement to denote a complement of a set with respect to U. Okay. Thus, A dash is equal to X such that X is element of U and X is not element of A. Obviously, we say that A complement equal to U minus A. Whenever you find out A complement, then we always use the formula U minus A. आप समझ चुके होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है. U हमने कोई यूनिवर्सल सेट लिया है. U क्या है आपका? यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं. एंड हमने ए सेट लिया है जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का. ओके. और हम ए कॉम्प्लीमेंट को ही या ए डैश को ही ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. सिम्बॉलिकली हम इसको ए डैश ऊपर लिख सकते हैं या ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ सकते हैं. इसको डिनोट किया गया है ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ यू मीन्स दैट एक्स ए का यू का एलिमेंट होगा बट ए का एलिमेंट नहीं होगा. मीन्स दैट वी नोट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए can be looked upon alternatively as the difference between universal set and the set A. As we see here, the formula is A complement is equal to universal set minus A. Then we say that the difference between universal set and the set A. Okay. Now we take an example. Universal set U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and a set A is equal to 1, 3, 5, 7, 9. Then A dash or A complement equal to 2, 4, 6, 8, 10. इस तरह से यूनिवर्सल सेट हमने क्या लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ए सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9. तो ए डैश हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10. बट हाउ ए डैश इक्वल टू अभी आपको मैंने फार्मूला बताया है यू माइनस ए. यू माइनस ए डिफरेंस आप प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं. तो u आपका क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब a आपका क्या है 1, 3, 5, 7, 9. आपको डिफिनीशन में यही समझाया गया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, वो एलिमेंट जो
ए के पार्ट नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। ए में आपका क्या क्या है वो देखिए, आप यहाँ से कैंसिल आउट करिए। ए में आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को, 2, 4, 6, 8, 10। ओके, अगर इसको हम वेन डायग्राम से ड्रा करना चाहें, मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर आपको माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है ए का। जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो एलिमेंट ए में होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको उसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। तो क्या हो जाए आपका 2 4 6 8 10। देखिए, तो आप क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया और उसके जो अंदर एलिमेंट हैं वो क्या है आपके 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ओके, तो आपके जो बाहर एलिमेंट बचेंगे वो क्या बचेंगे, 2 4 6 8 10। ओके, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट टोटल है और ये आपका ए सेट है। तो जो आपका आया, ये जो आया 2 4 6 8 10, ये क्या हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ complement of sets. First one, as usual, complement laws. Complement law. Okay, complement law. First, A union A dash is equal to U. Okay, second one, complement law ही में A इंटरसेक्शन A डैश करें हम तो क्या आएगा आपका फाई। मीन्स दैट A एलिमेंट रहेगा और वही एलिमेंट जो ए में नहीं रहेंगे उन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। सेकेंड वन, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ये आप सेट्स में पढ़ रहे हैं, आप इसको प्रोबेबिलिटी में भी पढ़े होंगे क्लास 10th में, शायद उतना नहीं होगा तो क्लास 11th में भी अगर होगा तो आप पढ़ेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ का हम प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं। तो आपका डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इफ सेकेंड वन इसी में, ये फर्स्ट वन था, इसी में सेकेंड वन अगर लिया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। मीन्स दैट आपको ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी होंगी, आपको दिया जाएगा, आपको प्रूफ करना होगा, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी आएंगी। थर्ड वन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मीन्स दैट कोई आपका एलिमेंट दे दिया गया है, ए सेट है आपका, उसका कॉम्प्लीमेंट आप निकालिए, उसका वंस अगेन एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो आपका वही सेट आ जाएगा। ओके, फोर्थ वन, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। मीन्स दैट अगर आप किसी भी फाई सेट का, फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, एंड अगर आप किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फाई आएगा। ओके, तो ये सारे क्या हैं, प्रॉपर्टीज आप हैं हमारी हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, number of elements in set. If A, B and C are finite sets, then if A, B and C are finite sets, then in general we say that in general if A, B and C are finite sets, then in general n A union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. ओके, इफ अगर आपको ये जनरल में दिया जाए तभी आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर इफ
एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो, देन द फार्मूला विल बी चेंज्ड एंड एन ए इंटर यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी ओनली, not minus n a intersection b. Okay, in general if you represent in Venn diagram, then we say that there are two sets a and b, and a intersection b, that will be a intersection b. Intersection means क्या होता है, common, that will be a intersection b. Okay, if there will be three sets, then if n a union b union c, then there will be n a plus n b plus n c minus n a intersection b minus n b intersection c minus n a intersection c and plus n a intersection b intersection c. Okay, n a union b union c is equal to n a plus n b plus n c minus n a intersection b minus n b intersection c minus n a intersection c plus n a intersection b intersection c. अगर इसको हम सेट्स में रिप्रेजेंट करें वेन डायग्राम में, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, आप बिल्कुल याद रखिए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, इफ यू रिप्रेजेंट दिस इन वेन डायग्राम, देन वी से दैट, आपको जो है कि वेन डायग्राम के रूप में मैं एक बार पुनः दिखा दे रहा हूँ, इसका वेन डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं. थ्री सेट्स, हम क्या लेंगे, थ्री सेट्स हमने लिया है, ए बी एंड सी, ए बी सी, दैट विल बी, ये जो आपका है, ये क्या है आपका, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा अगर देखा जाए तो ये है ए इंटरसेक्शन बी, और इसको देखा जाए ये पूरा बी इंटरसेक्शन सी, ये आप देखिए तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, और ये जो मिडिल का है आपका बिल्कुल, ये क्या है आपका, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. मीन्स दैट आपका ये जो पार्ट बचेगा ये क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, दैट विल बी ए इंटरसेक्शन सी एंड दैट विल बी बी इंटरसेक्शन सी, एंड दिस मिडिल पार्ट विल बी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो आप वेन डायग्राम की सहायता से भी कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इसमें आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे नंबर्स के रूप में, आपको उनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा, उसको डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका बन गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दैट विल बी बी इंटरसेक्शन सी, एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन सी, एंड दिस वन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ओके, इस तरह से आप जो है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आपको इस तरह की आएंगी आप उनको समझेंगे, उनका वेन डायग्राम भी बना के आप सॉल्व कर सकते हैं और बाकी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वन आपको मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं अलग से, जिससे कि आप हर एक पॉइंट्स को इजीली समझ पाएंगे. ओके, मैं अभी आपको एक प्रॉब्लम करा दे रहा हूं जिसको कि आप इजीली समझ जाएं. इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में तो आप बता सकते हैं, आपको एक और वीडियो बना दिया जाएगा, अदरवाइज आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा. तो आपका प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन आपका लिया गया है, आपका यूनिवर्सल सेट आपका लिया गया है 1 2 3 4 5 6. A is equal to 2 3 and B is equal to 3 4 5.
देन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या यूज़ करेंगे आप, आपको फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी एंड हेंस सो दैट, इसके बाद आपको शो करना है ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ये आपको फाइंड आउट करना है बिल्कुल। फर्स्ट वन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, as we see previous, the formula of A complement is equal to U minus A, then that will be universal set 1 2 3 4 5 6 minus A that will be the element which are not present in A, the element which is present in A we cancel out, means that A 2 and 3 will be cancelled out, then this will be 1 4 5 6, okay. A complement, B complement U minus B, U 1 2 3 4 5 6 and B 3 4 5 means 3 4 5 will be cancelled, then 1 2 3 4 5 1 2 and 6 means B complement is 1 2 6. Next A intersection, A complement intersection B complement, then A complement intersection B complement 1 4 5 6 in A complement, B complement 1 2 6, that will be intersection, that is कौन कौन से एलिमेंट इसमें कॉमन होंगे, 1 क्या कॉमन हो गया, 1 आपका कॉमन हो गया, 2 नहीं कॉमन है, 5 नहीं कॉमन है, 6 कॉमन है, ओके. तो आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 और 6 हो जाएगा. नेक्स्ट वन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपका ए बी मीन्स सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके, तो क्या होगा आपका 2 3 वन टाइम आएगा क्योंकि दोनों एलिमेंट में है, 4 5, ओके. नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यू माइनस यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते तो क्या करते, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते थे, देन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो यू माइनस ए यूनियन बी, ओके, यू माइनस ए यूनियन बी इक्वल टू यूनियन सेट, यूनियन यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके. उसके बाद ए यूनियन बी आपका क्या है 2 3 4 5, वी कैंसिल आउट 2 3 4 5, दैट विल बी आंसर 1 and 6. इस तरह से आप कोई भी जो प्रॉपर्टी रहेगी उसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम आए आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं और कर सकते हैं, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इस तरह से आप एक एक प्रॉपर्टी जो दी गई है उसको रीड आउट करिए, उसको सॉल्व करिए, उसके बाद क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से आप करिए, समझिए, उसको पढ़िए, क्योंकि सेट्स का यूज हर जगह होगा, प्रोबेबिलिटी में होगा, हर जगह आपको फाइंड आउट करना है. इस तरह से आप जो है कि काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं और सेट्स को टाइम लीजिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद आपका आगे होगा. नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कर सकते हैं और बोल सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा. अगर प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम आपके नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि उसमें हम काफ़ी कुछ सीखेंगे और करेंगे. ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.